नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहली वीडियो मैंने आप सभी के साथ अपडेट शेयर करी थी। भारतीय बाजार में जो गिरावट दिख रही है वो गिरावट और गहरी हो सकती है। जहां पे ओपन हुए वहां से रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी के बाद 25,000 के पास रेजिस्टेंस आना बनता था, वो आया भी है। दोस्तों, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में, वो क्लियर करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था कल एक्सपायरी है, 25,000 ऐसा रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी एक्चुअली में आज है, तो ये 25,000 का लेवल पार कर पाना बहुत मुश्किल होगा आज ही के लिए। कल एक्सपायरी इसलिए नहीं है क्योंकि कल बाजार ही बंद है। जी हाँ दोस्तों, होली की छुट्टी है कल बाजार में। एक्चुअली में अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो 4 मार्च की होली दिख रही है, बट एनएससी और बीएससी ने डिसाइड किया है 3 मार्च को बंद है बाजार। इवन हमारे कैलेंडर्स में तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि 3 मार्च को तो होलिका दहन भी नहीं हो रहा, बिकॉज ग्रहण पड़ रहा है। आज होलिका दहन है एंड 4 मार्च को होली खेलने वाली बनाई जा रही है, तो मार्केट 3 मार्च को बंद है। आई थिंक वही हमेशा जैसे होता रहता है स्टेट्स का फर्क। अब हम नॉर्थ साइड में है तो शायद 4 मार्च को, मुंबई साइड में शायद 3 मार्च को मनाई जा रही है, तो वो ही होता है हर बारी। बड़े फेस्टिवल्स जब आते हैं, ये दिवाली और होली जैसे, तो हर बार छुट्टी का लफड़ा पड़ ही जाता है। खैर, इस बार डिटेल्स ये आ रही हैं कि कल मार्केट बंद है और आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिहाज से 25,000 के नीचे आपका टिक पाना और नीचे ही रह जाना, ये दर्शा रहा है कि पार कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। करंट सिचुएशन में निफ्टी 24,830 840 पे है। ये प्रेशर है, ये जो ग्लोबल लेवल पे कुछ संकेत अभी अच्छे आ नहीं रहे हैं। फर्स्ट डे है पैनिक का और लोग ना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। देखो, खरीदने वाला तो कोई है नहीं इस समय, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे जरूर हैं। कुछ डर कर बेच रहे हैं, कुछ फ्रस्ट्रेट होकर बेच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यार थोड़ा और गिरेगा तब ले लूंगा, अभी निकल ही जाऊं वही सही है। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रखी है मार्केट्स में। लेवल्स की बात करूं, निफ्टी 24,800 देखना होगा। ये भी अगर ब्रेक करता है तो मेरे को लगता है और गिर सकता है। अभी सिचुएशन खराब दिख रही है। इवन मेरे को ये भी लग रहा है कि बजट डे का लो जो था 24,571 का, वो भी टेस्ट हो सकता है। ब्रेक होने के चांसेस तो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन टेस्ट हो सकता है। अगर एक और झटका कोई लग गया कुछ नेगेटिव न्यूज का, तो शायद वो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये 1-1.5 हफ्ते के हिसाब से देख रहे हो तो ठीक है। अगर आप 1 महीने प्लस का व्यू देख रहे हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। जी हाँ, बट अपॉर्चुनिटी को खरीदने का भी ना एक अपॉर्चुनिटी को एग्जैक्टली ग्रैब करने का भी तरीका होता है। अभी मेरे को लगता है तरीके में शायद 1-8 दिन की डिप और बची हुई है, वहां लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे समय पे जब मार्केट गिरता है ना, तो स्टॉक बड़ी तेजी से गिरते हैं। मार्केट में अगर 1% की गिरावट है तो स्टॉक 3% गिरते हैं। तो अभी और गिरने के चांसेस हैं, तो मैं क्यों ना 3-5% नीचे मिल जाएगा तभी लूं, और उम्मीद पूरी है। लेकिन उसके बाद लेना है, ये भी क्लियर है, बेचना तो नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर आप बेच रहे हो तो फिर ये भाव तो बहुत सस्ता हो गया भाई। बेचना तो पहले बेच लेते, बट पहले भी मैं तो नहीं बेचने के लिए कह पाया, और आज भी मैं तो नहीं कह पाऊंगा। मैं तो अपॉर्चुनिटी और कहूंगा, बट अभी नहीं, 1-8 दिन में, या हो सकता है सेकेंड हाफ में। ये सिचुएशन बन रही है। बेचने के लिए ना बेचने के लिए कहने के पीछे रीजन मुझे वही दिखता है, किस बेस पे बेचोगे आप। ये इजराइल, ईरान, यूएस, इजराइल, ये सारी चीजें चलती रहती हैं भाई। ये आप नहीं टैकल कर सकते कब क्या हो जाए, ठीक है। और मार्केट कितने लंबे समय तक रेट करेगा, ये ज्यादा नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। सिंपल है। निफ्टी 24,800 की तरफ बढ़ रहा है। अभी 24,800 ब्रेक होता है तो फिर अगला लेवल 24,650 दिखता है मुझे, और आज का लो भी वही है एग्जैक्टली। वहां तक जाने के चांसेस बनेंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा पैनिक में आ गए हैं, 1.5% से ज्यादा टूट गए हैं। बैंक निफ्टी 1.25% टूट गया है, सेंसेक्स 1.5% टूट गया है। मार्केट ब्रेथ स्टिल बहुत खराब है, 288 शेयर्स पॉजिटिव है, 2232 शेयर्स नेगेटिव है। आज काफी सारी लिस्टिंग्स भी हुई हैं दोस्तों आईपीओ मार्केट में, और जितनी भी दिख रही हैं, चाहे वो आपका एसएमई में हो या बड़ी कंपनी हो, ज्यादातर सारी नेगेटिव है। एकमात्र कंपनी है, आई थिंक एसएमई है ये, अकॉर्ड ट्रांसफॉर्मर, बस यही आपके लिए ऊपर ट्रेड हुआ है, बाकी सारे नीचे हैं। 26%, 8%, 17%, 34%। सेक्टर स्पेसिफिक आज ऑटो प्रॉब्लम में 2.5% टूटा है, और ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आए हैं कल, काफी सारे मैंने डिस्कस भी करे थे। आई थिंक बाजार को पसंद नहीं आए, अच्छे नंबर्स भी पसंद नहीं आए, खराब भी पसंद नहीं आए। एमएनएम के ठीक थे, मारुति के खराब थे, 3% नीचे है। वो मार्केट का इंपैक्ट ज्यादा है। टीवीएस के बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भी 2.5% नीचे है। तो मार्केट गिर रहा है, उसका इंपैक्ट है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट नहीं है। सबसे कम डाउन
डाउन आज फार्मा है, फिर मेटल, बाकी सब आपके लिए बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। टॉप गेनर में तेजस नेटवर्क आज फिर वही भाग रहा है बड़ी तेजी से, 3 दिन से लगातार भाग रहा है। एक खबर के चलते वही मैसिव मीमो लगाने की जो बात थी उसी खबर में बड़ी तेजी से भागा है स्टॉक, 2-3 दिन से 13% भाग रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहा है, फिनोलेक्स केबल में तेजी है। बाकी गिरावट देखेंगे आप तो L&T जैसा दिग्गज आज का टॉप लूजर है, 6% नीचे है। एक्चुअली में क्या है कि L&T की 7 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और बताया जाता है कि 49% ऑर्डर बुक इसकी इंटरनेशनल है और उस इंटरनेशनल में से अराउंड 80-75% ऑर्डर्स जो है इसके वो मिडल ईस्ट से हैं। वहां पे धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, वही तो परेशानी है, तो ऑर्डर्स में डिले आ सकता है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, गोदरेज एग्रोवेट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तेजस नेटवर्क को छोड़कर कहीं कोई टर्नओवर नहीं है, शुरुआती 3 घंटे होने वाले हैं बाजार खुले हुए। L&T की बात करूं तो केवल 1250 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। एकमात्र तेजस नेटवर्क है जिसमें 4000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, बाकी कहीं सौदा ही नहीं हो रहा। L&T, ONGC, HDFC बैंक नेटवर्क बहुत छोटा सा कामकाज होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 5 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। टॉप लूजर L&T है, इंडिगो, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बहुत सारी, अदानी पोर्ट्स, इनका तो हाइफा पोर्ट ही है वहां पे। जियो फाइनेंशियल, मारुति, M&M में भी आपको गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।